नमो नमः। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसपी संस्कृत 6 to 10 में। जितने भी नए दर्शक और पाठक हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी के लिए सूचना है, जो भी जिस संधि के विषय में आप वीडियो देखते हैं उसके सभी भागों को देखा कीजिए। यानी आपको YouTube पे जो वीडियोज मिलेंगे भाग क, भाग ख, भाग ग, यानी 3 पार्ट 4 पार्ट में, तो प्रायः आप सभी भागों को देखें तभी आप संधि समझ पाएंगे। आइए तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। गुण संधि के अंतर्गत आपने पढ़ा था, गुण संधि का पहला नियम पढ़ लिया आप लोगों ने, फिर हमने दूसरा नियम देखा, फिर अब तीसरे नियम को हम पढ़ते हैं। तीसरा नियम कहता है कि अ या आ के बाद री या बड़ी री, प्रायः री ही मान के चलिए या बड़ी री, तो इन दोनों को मिलके अर होता है। क्या होता है? अर होता है। ध्यान दीजिएगा, यह अर वाला, ये दोनों जो हैं ये सामान्य सूत्र से होते हैं और ये दोनों नियम जो होंगे आगे भी आपको बताया जाएगा। अ या आ के बाद ली वर्ण आए, कौन सा ली वर्ण? ली। अ या आ के बाद ली वर्ण आए तो उससे अल होता है। ये दोनों अर और अल जो बनते हैं उपदेशे जनुनासिक इत पाणिनीय व्याकरण विशेष सूत्रों से ये बनते हैं। ध्यान दीजिएगा। तीसरे नियम को हम देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है हमारा देवधन ऋषि। क्या है? देवधन ऋषि। ध्यान से समझिएगा। यहां पे पहले वर्ण विन्यास करें, थोड़ी सी सुविधा होगी आप सभी को समझने में। देव में सबसे पहले द, और द में कौन सी मात्रा है? द में ए की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। पुनः व, और व में अ की मात्रा। व में कौन सी मात्रा? अ की मात्रा। आगे आइए, री वर्ण है। री वर्ण के बाद श है और श में ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा। आपका जो नियम है वो क्या कहता है? अ या आ के बाद री या दीर्घ री हो तो उसको अर हो जाएगा। क्या होगा? अर हो जाएगा। अ वर्ण आपको मिल रहा है। कौन सा वर्ण मिल रहा है? यहाँ पे अ वर्ण मिल रहा है। अ के बाद आपको कौन सा वर्ण मिल रहा है? री वर्ण मिल रहा है। कौन सा वर्ण मिल रहा है? री वर्ण मिल रहा है। तो आप इन दोनों को मिला करके क्या कर देंगे? अर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? र में हलंत। ध्यान दीजिएगा। अब इनको वर्ण का संयोजन कीजिए, वर्णों को मिलाइए। द में ए की मात्रा दे, द में ए की मात्रा दे हो गया। व अ के साथ मिल जाएगा, व हो गया। र आधा है, संयुक्त वर्ण यहां पे होगा तो पहले शी लिख लीजिए और शी के ऊपर रेफ लिख लीजिए। क्या हो गया? देवर्षि। देव धन ऋषि, जो संधि करने के बाद देवर्षि बनेगा। अगला एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। महाधन ऋषि। क्या है? महाधन ऋषि। पुनः हम वर्ण विन्यास करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं। म है, म में अ की मात्रा। म में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा। पुनः ह है, ह में कौन सी मात्रा है? ह में आ की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। दूसरा देखिएगा, री वर्ण है। री के बाद श है, मूर्धन्य शकार, और श में ई की मात्रा है। अब पुनः आपका नियम कहता है अ हो या आ हो। आपको यहाँ पे क्या मिला? आ मिल गया। उसके बाद री वर्ण होना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे आपको री वर्ण मिल गया। इन दोनों को मिला करके क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। क्या होगा? अर होगा। अब यहाँ पे इनको मिलाइए। म में अ मिल गया, म हो गया। ह में इस अ को मिलाइए, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं बचा हुआ है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये ह इस अ से मिलेगा, ह हलंत है, अ से ह हो गया। र जो है संयुक्त होकर के ऊपर आ जाएगा तो पहले शी लिख लीजिए, ऊपर रेफ दे दीजिए। क्या बन गया? महर्षि बन गया। क्या बन गया? महर्षि। देवर्षि, महर्षि, राजर्षि, जितने भी शब्द हैं गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। मुझे उम्मीद है आप तीसरे नियम को समझ पाए होंगे। आइए अब चौथे नियम की तरफ ध्यान देते हैं।
देखिए सबसे ज्यादा प्रयोग इन दोनों नियमों का होता है, उससे थोड़ा कम इस नियम का, प्रायः जो शब्द मिलेंगे इस नियम के थोड़े कम मिलेंगे आपको, और सबसे कम आपको अल वाला संधि विच्छेद मिलता है। तो आपको समझना है कि गुण संधि में 4 नियम है, प्रायः क्रमबद्ध तरीके से आपको सबको पढ़ना है। आइए अगला देखते हैं, तव धन ऋकार। क्या है? तव धन ऋकार। अब इसका वर्ण विन्यास कीजिए। सबसे पहले त है, त में व की मात्रा, त में अ की मात्रा, उसके बाद व है, व में अ की मात्रा है। आगे आइए, लरी है, लरी के बाद क की मात्रा, क है, क में कौन सी मात्रा है? क कर का, आ की मात्रा है। और अंत में जो र वर्ण है, र में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है। नियम आपका फिर से वही है, अ या आ के बाद, किसके बाद? अ या आ के बाद लरी वर्ण हो। देखिए यहाँ पे अ मिल गया, अ के बाद लरी वर्ण मिल गया, इन दोनों को मिला के अल हो जाएगा। क्या होगा? अल। अब इनको हम मिलाएंगे, त में अ मिल गया, बन गया त, व में अ मिल गया, बन गया व। अब यहाँ पे ल आधा है, क्योंकि ल के बाद कोई भी स्वर वर्ण नहीं है, ल के बाद व्यंजन है क, तो ल आधा हो गया। क में आ की मात्रा, का और र, क्या बन गया? तवलकार। तवलकार या तवलकार। मुझे उम्मीद है आद गुणः सूत्र के माध्यम से यह जो 4 नियमों का प्रतिपादन हुआ, यह नियम जो हैं गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। आप क्रमबद्ध रूप से प्रत्येक वीडियो को देखें जो संधि से संबद्ध है। अगले संधि में हम मिलेंगे वृद्धि संधि के साथ अग्रिम वीडियो में। धन्यवाद।